हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, जिनके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल को लेकर के क्या थिंकिंग है उनकी एंड क्या फीलिंग्स हैं, ये सब देखने वाले हैं। सो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है आपको वही लेना है, जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें जाने दें। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं स्टार्टिंग में आपके कनेक्शन के बारे में एंड आपकी फीलिंग्स वगैरह आपको बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। ओके ओके, मेरे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर के लिए। ओके, प्लीज़ मेरे यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ओके ओके, भाई आपकी तो बहुत बुरी हालत हो रखी है। बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स में ऐसा हो सकता है कि आप ना ये कोशिश कर रहे हो कि अभी आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी है एंड वो चीज़ें संभल नहीं रही हैं। सब चीज़ें अचानक से ही बिखर चुकी हैं एंड ख़राब हो चुकी हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत सारी सारी मतलब इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को बहुत संभालने की कोशिश की। बहुत कुछ आपने फेस किया, अपनी तरफ से अकेले ही सारे एफर्ट्स लगाए हैं एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा अभी बुरी सिचुएशन में आ चुके हो कि आपको ये ट्रिगर देने लगा ये कनेक्शन। आप इन सब आपको लगता है कि शायद इस कनेक्शन में जो आपके पार्टनर है उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है एंड अभी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। चीज़ें बिखर चुकी हैं, मन में एक इच्छा अभी भी है ओवरऑल उनके साथ आगे बढ़ने की, बट अभी आपको ऐसा हो चुका है कि आप बढ़ना नहीं चाहते, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते एंड अपनी फीलिंग्स को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड ओवरऑल ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही बंद करके रख लिया है कि सामने वाले को अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरी फीलिंग्स के बारे में, जो मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ, या फिर जो मैंने एफर्ट्स लगाए उसको अगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे इस कनेक्शन से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन आपकी राइट नाउ मुझे लग रही है, ऐसी फीलिंग्स हैं कि आपको इस कनेक्शन से दूर रहना है, भागना है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने लग गया है। बहुत ट्रॉमा हो सकता है आपको इस कनेक्शन की वजह से। हेल्थ इश्यूज़ भी हो, मेंटल पीस भी आपकी सब खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। मन में एक होप अभी भी है कि इनके साथ अब आपको फैमिली बनानी है, वो कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में ये इच्छा अभी भी आपकी है एंड प्रेयर्स वगैरह करते रहते हो, तो अचानक से ये चीज़ आ जाती है। पर अभी आपकी जो करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अभी आपको इस कनेक्शन में बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, अपने आप को शांति में की ओर लेकर के जाना है, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हो सकता है ढंग से बात भी नहीं कर पाते हो, बोल भी नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। बहुत यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत इमोशनल है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी, मतलब पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड बहुत एनजाइटी वगैरह आपको लगती होगी, कुछ समझ नहीं आता होगा इसका, इसलिए आप इस चीज़ से, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अब इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं आपके फीलिंग्स जो डिसबैलेंस होने लगती हैं एंड आपको अपने पार्टनर का बार-बार ख़्याल आने लग जाता है। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल आप दिखाने में तो ऐसा दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ चुके हो, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ चुके हो, बट कहीं न कहीं आपको ऐसा सिर्फ़ आप बाहर से दिखा रहे हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, बहुत परेशान हो। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों में आपने फेस किया है, काफ़ी रिश्तों में आपने फेस किया है, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं एंड देन इसके बाद में आपको लगा कि शायद आपको यहाँ पे पीस मिलेगा। जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी इनके बारे में आप इतना हैवीली सोचते रहते हो, बट उन्होंने भी आपको नहीं समझा। ओके, सो इस वजह से हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होने लग गए हैं आपके ऊपर एंड अभी आप बहुत चीज़ों से दूर होके भागने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कुछ फ़ियर वाली एनर्जी लग रही है, मतलब आपको डर सा लगने लग गया है अब। बहुत सारी चीज़ों से डर लगने लग गया है, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डरते हो आप। या तो किसी के साथ आगे बढ़ने में डरते हो, आप लोगों से कनेक्ट होने में डरते हो एंड कहीं न कहीं आपको अंदर से बहुत एक अजीब-सी उलझन होने लगती है अचानक से। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके आस-पास के लोग भी हो सकता है आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, आपके काम में भी काफ़ी और भी काम हैं जो इसकी वजह से ही आपके बन नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, अपनी बातों को आप अच्छे से समझा नहीं पाते हो,
बता नहीं पाते हो लोगों को। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। ओके, तो मुझे करंट फीलिंग्स आपकी ऐसी ही नज़र आ रही हैं। अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, एंड वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, शायद हो सकता है कि उनकी भी एनर्जी ऐसी हो, पता नहीं क्यों मुझे लगा ऐसा, तो मैंने बता दिया। सेपरेशन वगैरह होगा आप लोगों का, बट देखते हैं किस एनर्जी में है, किस फीलिंग्स में है। ओके, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे काम चल रहा है इस वजह से होगा, बट मुझे वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आनी थी। ओके, जो मैंने कहा मुझे वही नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल वो भी हो रहे हैं, दिखा भले ही ना रहे हो, डर उन्हें भी है आपको खोने का। एंड शायद आपने ये रियलाइज़ करा दिया है कि अब आप उनकी लाइफ से दूर जा चुके हो, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा फेयर होने लगा है, डर डर लगने लगा है। हो सकता है आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो, रात में अचानक से आपको नींद नहीं आती होगी, अपना बहुत उलझन सी फील होती होगी, अपने पार्टनर की याद में आप बहुत ज़्यादा गहराई से उतरने लगे होंगे, तो उसकी वजह से आप रो भी सकते हो कि रोते हो रात में। बट यही चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप दोनों की जो एनर्जी वो मिरर कर रही है एक दूसरे से, ऐसा मुझे लग रहा है। द स्टार का कार्ड आया है, और देख लेते हैं क्या है। मतलब यूनिवर्स गाइड करें। बहुत ज़्यादा उनकी विश हो रही है, ठीक है, क्या विश हो रही है, मतलब विश कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। एंड पुरानी चीज़ों, जो पुराना स्पार्क था आपके साथ, जैसे आप उनको इतना ज़्यादा केयर आप उनकी करते थे, इतना प्यार ऑफ़र करते थे, इतने एफ़र्ट्स लगाते थे, वो सब उनको बहुत क्रेविंग हो रही है उस चीज़ की। वो उन्हें चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक़्त चाहिए, आप चाहिए हो उन्हें। जो आपसे वो प्यार, जो अनकंडीशनल लव वो मिलता था ना, वो चीज़ मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड अभी आप उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि शायद वो आपकी नज़रों में बहुत छोटे ही व्यक्ति बन गए हैं। मतलब कि आप बहुत, आपकी वैल्यू वो बहुत ज़्यादा करते हैं, भले दिखाते नहीं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। एंड उन्हें भी कहीं न कहीं ये पता है कि आपने उनके साथ हमेशा सही किया, बट उन्होंने हमेशा आपके साथ गलत ही किया। आपको शायद बहुत ज़्यादा ही अ, परखा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो। आपने अनकंडीशनल लव दिया, बट उन्हें ऐसा लगा कि शायद आप भी औरों की तरह हो सकता है पास्ट में इनका बहुत इस तरीके की सिचुएशन इनके साथ हुई है, जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए कि सभी लोग अपने मतलब से ही आते हैं, कोई भी हमारे लिए नहीं आता। बट उन्होंने आपको जब देखा तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आप कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो, ठीक है। तो बहुत ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उनको ना बहुत शांति मिलती है, और कहीं न कहीं उन्हें ये भी पता है कि आपकी जो ऐसी हालत हुई है, शायद आप पहले ऐसे नहीं थी, आपकी पर्सनैलिटी पहले ऐसी नहीं थी, बट इनके मिलने के बाद आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी है, जिसकी वजह से उनको पता है कि ये मेरी वजह से ही ये लड़की या ये लड़का इतना चेंज हो गया, उसकी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, वो मेरी वजह से आए हैं, कहाँ खुश रहने वाली या खुश रहने वाला, बट मेरे साथ फँस के इसकी भी हालत ऐसी हो गई है, या मैंने ही कर दी है। तो ये चीज़ उन्हें पता है, उनके मन में रहती है, एंड उन्हें ये चीज़ लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। सॉरी फ़ील करते हैं मन ही मन में। अब पता नहीं वो सामने से आपको क्या दिखाते हैं, बट उनकी रियल फीलिंग्स जो हैं वो मुझे यही नज़र आ रही हैं। वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा विश करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। सबसे बड़ी विश उनकी यही है। क्यों? क्योंकि जो आपके साथ स्पार्क है, उनकी जो उनको आपसे मिलता था, आप जब उनकी लाइफ़ में थे, क्योंकि मुझे यहाँ टोटली सेपरेशन नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, एंड हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे को ऐसा शो कर रहे हो, दिखा रहे हो कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक-दूसरे से, बट पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे आपको पड़ता है, वैसे ही आपके पार्टनर को भी पड़ रहा है। ओके, तो अनकंडीशनल लव जो था आपका, आपका जो प्यार करने का तरीका था कि आप अपना सब कुछ देते रहते थे, बदले में कुछ नहीं डिमांड करते थे, अनकंडीशनल लव करते रहते थे। बहुत आपसे उन्हें इमोशनली जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत मिलता था। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो उनके मन में चल रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए होगा ऐसा कि क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों के इस कनेक्शन में बात नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, दोनों लोग इंस्पायर बहुत ज़्यादा करते हो एक दूसरे को। सोशल मीडिया पे अगर मिली हो तो सोशल मीडिया पे या किसी भी थ्रू आप दोनों एक दूसरे पे नज़र रखते रहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, आगे तो नहीं बढ़ गए। तो ऐसी आपके पार्टनर की भी एनर्जी है आपको लेकर के। आपसे जो फ्रेंडशिप थी, हो सकता है ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से ही आगे बढ़ा हो, कुछ डिफरेंसेस हो आप लोगों के बीच में, एंड हो सकता है एज गैप भी हो कुछ लोगों का, ऐसा मुझे लग रहा है।
हो सकता है कुछ लोगों को 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है। एंड आजकल 6 नंबर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 66 हो सकता है या 69 हो सकता है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों की ये 6 एंड 7 कुछ तो है, ये 6, 7, 8 जो किसी भी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या तो ये महीना या तो ये डेट आप दोनों मिले हो, या कुछ बड़ा चेंजेस हुआ हो इन डेट में आप दोनों का। ठीक है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, ओके, और देखते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनको लेकर के, और क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं। तो फीलिंग्स में यही है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं क्लियर करना चाहते हैं कि आपसे वैसे ही कनेक्शन हो जाए जैसे कभी हुआ करता था। ये सब चीज़ें मुझे लग रही हैं कि आपके पार्टनर के अंदर हैं, बट दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इनके मन की भावनाएँ मैंने निकाली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, बहुत कंट्रोल करके रखने वाले, अपने आप को जल्दी लोगों के सामने खोलते नहीं हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ है, बट आपके अंदर ये है कि आपके मन में जो होता है वो आपकी शक्ल में भी दिख जाता है, आपकी आँखों में भी दिख जाएगा, आपके कहने के तरीके से, आपके जेस्चर से, हर तरीके से आप किसी न किसी तरह से एक्सप्रेस कर देते हो अपनी फीलिंग्स को। तो ये चीज़ उन्हें पता है, उनकी तरफ से क्या है वो बहुत कंट्रोल करते रहते हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि आपने बहुत दिया, बट आपको सामने से नहीं मिला। तो ये चीज़ उन्हें पता है कि उन्होंने गलत की है आपके साथ। ओके, एंड उन्हें ये चीज़ लगती है कि आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। उनके इंटेंशन भले ही ऐसे नहीं थे, बट आप बहुत सेंसिटिव हो जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिसको खुश रखना चाहिए था मुझे, मैंने उसी को सबसे ज़्यादा दुख दिया है। एंड इसकी वजह से वो रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो चाहते हैं आपको कि आप ना अपनी लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो, खुश रहो, बट उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से आपने जानबूझ के अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। करना नहीं चाहते थे, बट आपको करना पड़ा। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चेंजेस आपने देखे होंगे इनसे मिले हुए। हो सकता है कि ये 6, 7 जो है ये ईयर्स हो सकते हैं, 8 साल हो सकता है आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही, ऐसा भी हो सकता है भाई, बहुत पुराना कनेक्शन भी हो सकता है ये, या फिर कुछ लोगों के लिए नया भी होगा। बट यहाँ मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि बहुत पुराना कनेक्शन हो चुका है, एंड अभी आप थक चुके हो, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, आप अभी इस तरीके की एनर्जी में आ चुके हो कि अब आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ चुके हो। आपको कुछ नया भी नहीं चाहिए, कुछ पुराना भी नहीं चाहिए, बस आप किसी तरीके से अ, कोशिश कर रहे हो जीने की। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत पेशेंस देखते हैं कि आपके अंदर है, बहुत पेशेंस है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि जब सामने वाला एफर्ट्स नहीं दे रहा, बट आप देते जा रहे हो, तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आपके अंदर जितना पेशेंस है वो किसी के पास नहीं होगा इतना, जितना आप उनके लिए करते हो, कोई और उनके लिए इतना नहीं करेगा। तो ये सब मुझे चीज़ें न ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है, नज़र आ रहा है कि आपके साथ शांति बहुत मिलती है उनको, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। भले ही बताया नहीं है, तो आप जाने अनजाने उनकी बहुत हेल्प कर देते हो, उनकी बहुत सहायता करते रहते हो। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में ऐसी चीज़ें हैं, भावनाएँ हैं जो उन्होंने बताई नहीं। ओके, तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। एंड हो सकता है कि बाहर की मतलब कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों का ये कनेक्शन ख़राब हुआ है। मतलब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का या लड़की ही हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। बट हाँ, ऐसा हो सकता है उनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ तो ऐसा है, कोई उनको बताता रहता है आपके बारे में, या उन्हें एडवाइस देता रहता है इस कनेक्शन को लेके कि तुम्हें अब आगे क्या करना चाहिए, अब ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, जिसकी वजह से और ये कनेक्शन ख़राब हो गया। हाँ, और ये लोगों की सुनते बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया है, किसी के कहने पे किया हो सकता है। मुझे कोई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, नज़र आ रहा है, जो उनको बहुत ज़्यादा रूल करता है। ये दोस्त भी हो सकता है उनका कोई, या उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी ज़्यादा सुनते हैं इस कनेक्शन को इस कनेक्शन में। उनकी वजह से ही काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है आप दोनों के
हो सकता है आपके पार्टनर बहुत भागते रहते हैं और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, घुमा फिरा के बात करने की आदत होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि उनके दिल में क्या है। ओके, बट उन्हें ज़रूर पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, या तो आपने बताया है या फिर वो किसी भी तरीके से आपके एक्शन से या किसी और ने शायद उन्हें बताया हो, तो ये चीज़ उन्हें पता है। अपनी लाइफ में वो आपको एक एंजल जैसे देखते हैं कि आपके जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, दोबारा नहीं मिल सकता जो इतना प्यार करे एफर्टलेसली एंड इतना पेशेंस है जिसके अंदर, जो स्ट्रेंथ दे, जो अच्छी एडवाइस दे एंड प्योर देखते हैं, प्योर सोल देखते हैं आपको, ठीक है। तो उनके मन में तो बहुत रिस्पेक्ट है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा लव को मैं क्या बताऊँ, बट मुझे ये लग रहा है कि रिग्रेट ज़्यादा कर रहे हैं वो, ठीक है। जिस टाइम पे जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया गया, तो इस चीज़ का रिग्रेट उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्यार धीरे धीरे इनके अंदर बढ़ रहा है। आपका ये होगा कि आपको बहुत जल्दी पता चल गया होगा, बहुत जल्दी आप गहराई से उतर गए होगे, बट उनके लिए ये है कि उनको थोड़ा टाइम लगा आपको जानने में, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आपको वो, अगर आपसे अभी बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, जैसे आप लोगों के बीच में बातें स्टार्ट हुई होंगी, तो उस टाइम उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, आप कुछ दिन के लिए आए हो उनकी लाइफ में, अभी आप भी वैसे ही हो जैसे और लोग उनकी लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो उन्हें पूरी तरीके से भूल जाते हैं, इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी और के आने से जाने से। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट उन्होंने कोशिश की आपको भूलने की, पर वो भूल नहीं पाए आपको। बहुत कोशिश की भूलने की, पर भूल नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं। आकर के बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट दिख ही रहा है मुझे कि उनके मन में ये भावना है। माइंड में तो सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, रूड बहुत बिहेव करते होंगे, जल्दी से ओपन अप नहीं होते, वो तो मुझे पता ही चल गया है। बट डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और वो धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं। ओके, या तो ये पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, या फिर ये पूरी तरीके से खुल के आपके सामने आ जाएँगे। इनके पास 2 ही ऑप्शन हैं और इनमें से ये एक चीज़ ज़रूर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा उनको आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, एंड सच बताऊँ मैं, अगर वो अच्छे इंसान हैं, तो वो आपकी ओर ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर वो, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर शायद उन्हें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको ना अपना ईगो बहुत प्यारा होता है, ठीक है? भले ही उनको कितना ही रिग्रेट करना पड़ जाए अपनी लाइफ में, बट वो नहीं आते वापस, तो एक पर्सनैलिटी वो भी होती है। और अगर आपके पर्सन में वो है, तो अभी आपको ना पूरी तरीके से आप अपनी एनर्जीज़ को अपने पास रख लो, ठीक है? अगर आप की सिचुएशन ऐसी है, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी मत दिखाओ। ऐसा दिखाओ कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। फिर देखो, अगर ये आते हैं आपके पास वापस, एंड आपको लगता है कि इन्हें एक चांस देना चाहिए, अब ये वैसी हरकत नहीं करेंगे, तभी आप देना, अदरवाइज़ इन्हें छोड़ के आप आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ईगो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक इंसान है बहुत इमोशनल है, एंड दूसरा इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, जो कि मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेता है, एंड वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोगों का जीवन बहुत अच्छा तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो। आज अगर वो आपके पास आते भी हैं, कल का फिर वो चले जाएँगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा। तो ओवरऑल मैं यही बता सकती हूँ आपको कि वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार में है कि आपकी ओर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एंड एक्शन कुछ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे कुछ हरकत करते हैं कि जैसे क्लैरिटी से बात नहीं करना, घुमा-फिरा के बात करना, या आपके पास कुछ दिन के लिए आना फिर से वापस चले जाना, तो रिपीटेड साइकिल अगर आप दोनों के बीच में होते रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप मूव ऑन करके आगे बढ़ सकते हो इस कनेक्शन से। आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा अभी समझने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब इनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभी। एंड हो सकता है कि आप दोनों इसीलिए मिले हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया हो इस कनेक्शन में मिलने के बाद में। सो अभी आपके पार्टनर को अपने ऊपर काम वर्क करने की ज़रूरत है, अपना जो रियल सेल्फ है वो निकाल के बाहर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मन में रखने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, तो ये चीज़ आपको पता है। बट अभी आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, एंड इस कनेक्शन में आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मेरे लिए ख़्याल से अभी आपको ना अपने आप पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, एंड आपको खुद ही यूनिवर्स ना गाइड कर देगा कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। धीरे-धीरे अगर आपकी फीलिंग्स और ज़्यादा डीप होती जाएँगी, आप अनकंडीशनल और ज़्यादा लव करने लग जाओगे, तो ये समझ लीजिएगा ये कोई डिवाइन कनेक्शन है जो आपको लेसन दे रहा है, एंड उसके बाद में आप खुद ही, मतलब डिवाइन कनेक्शन में आप खुद ही, आपकी जो सोल है वो खुद ही हील होना शुरू कर देती है, उसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप
जब देखोगे कि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको पीस मिलना शुरू हो जाएगा एंड धीरे धीरे ये आपके माइंड से निकल चुके होंगे, पूरी तरीके से निकल चुके होंगे। सो आप समझ जाइएगा कि ये कार्मिक कनेक्शन है। सो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है, तभी आपकी लाइफ में कुछ होगा। फिर देख लूँगी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, या नेक्स्ट क्या रहेगा इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। मैसेजेस मुझे यही मिल रहा है कि अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आपने बहुत अपनी हालत बेकार कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके इस कनेक्शन को लेके। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज हो सकता है, फैमिली इशू हो आप दोनों के बीच में कुछ, इसकी वजह से भी हो सकता है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, दोनों की फीलिंग्स में ही रिकन्सिलिएशन चाहते हो, ठीक है। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ओके, दिस कुड बी वन। तो आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैनिपुलेट दूसरों को करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत लॉजिकल माइंड के हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट किसी की तो वो सुनते हैं, जिसके वजह से अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं वो, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिवर्स क्या बताना चाहती है इस कनेक्शन में, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या इस कनेक्शन में कुछ है, नेक्स्ट फ्यूचर है इस कनेक्शन का, कुछ है या नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें ताकि मेरे व्यूअर्स को कुछ क्लैरिटी मिल सके। हो सकता है आप क्लैरिटी बहुत टाइम से मांग रहे हो, बट आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि आप अपने ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हो। करोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगी। ओके, फिर आपको किसी रीडिंग की या किसी हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फाइटिंग का कार्ड दिया है, तो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फेस करो, ये सब जो चीज़ें बुरी हो चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, इनको छोड़ के यहीं पे आप अपने ऊपर ध्यान दो। ओके, जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लाइफ में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, एंड मुझे उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि इस कनेक्शन को आप छोड़ो अभी, यहीं इसी पॉइंट पे जहाँ पे है, ये जिस हालत में है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। जो आपके अंदर इतना दर्द भरा हुआ है ना, वो आपको उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आना है, एंड अपने ऊपर काम करना है। अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करो, इस कनेक्शन को पूरी तरीके से आप अपनी सारी एनर्जीज अपनी आप पे लगाओ, ठीक है। अपने पार्टनर को नहीं सोचना है, कोशिश करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, चक्र बैलेंसिंग करो, पेपर बर्निंग टेक्निक होती है, 21 डेज आप लिखते जाओ लिखते जाओ, जो भी आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग है उन सबको पेपर में उतार दो, एंड उसके बाद उसको जला दो। ये पेपर बर्निंग टेक्निक आप करके देखो, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको धीरे धीरे 21 डेज में। एंड मेडिटेशन वगैरह भी करो, कुछ दिन कर लो, फिर आपको नहीं करना है आगे। 21 डेज करके देख लो आप, एंड ये रात में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा टाइम लगे आप उसमें करो। एंड उसके बाद आप खुद ही देखोगे कि धीरे धीरे यूनिवर्स आपको गाइड करने लगेगा अपने आप ही, आपको मैसेजेस मिलने जाएंगे। तो आपके लिए मैसेज अभी यही आ रहा है। इस कनेक्शन का मुझे कुछ अभी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, आपकी इनर वॉइस ही आपको बताएंगी कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्स पे ही हमें छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए, क्योंकि वो हमें चेंज करके बेहतर इंसान बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको वो ऐसा भ्रम में रखेंगे कि हाँ, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आओगे, बट इन फ्यूचर आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, एंड तब आप यूनिवर्स ने इसीलिए आप इतना आपको उन सब चीज़ों से दूर कर लिया, ठीक है। सो टर्निंग इनका कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। आपका टाइम चल रहा है अवेकनिंग का, आप अपने ऊपर काम करो। जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, वैसे ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ बेहतर होनी शुरू हो गई है, एंड चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं चल रही वो आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगी। ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपकी इनर वॉइस ही आपको बता देगी कि इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है। अगर आपको पीस मिलता है, शांति मिलती है, तो आपको लगेगा कि इस कनेक्शन में रहना चाहिए। एंड अगर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही आपने ये कनेक्शन छोड़ा है, एंड आप ग्रोथ की ओर बढ़ चुके हो और अपने आप को एक बेहतर इंसान देख रहे हो, बेहतर इंसान के रूप में देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि मुझे इस कनेक्शन में वापस नहीं जाना, वो सब चीज़ें वापस से नहीं झेलनी है जो मैं झेल के आया हूँ या झेल के आई हूँ। सो ऐसी मुझे एनर्जीज लग रही है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि इस कनेक्शन को जो पेन मिला है, इसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी खुद से ही कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइकिल आपके रिपीट होते रहते हैं इस कनेक्शन को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी जस्टिस का टाइम आ चुका है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है, एंड आप और किन टॉपिक्स में वीडियोस चाहते हो। सो मैं लेकर के आऊँगी। ओके, अगर आपको अच्छी लगी, यहाँ तक पहुँचे हो, तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करके जाइएगा, एंड कमेंट भी करिएगा। ओके, एनर्जी क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।